हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम मोबाइल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी संबंधी एजुकेशनल स्टडी संबंधी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं जो हर एक बच्चों के लिए ज़रूरी है। सभी एजुकेशनल वीडियो, टेक्नोलॉजी और स्टडी। तो हम आज कोशिका का दूसरा भाग लेकर आए हैं। पहले भाग हम कोशिका को बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं, जिसमें हमने 7 हेडिंग कवर की थी, 7 पार्ट हम कोशिका का कवर किए थे। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 30 गोल्जी बॉडी, गोल्जी का, इन सभी चीज़ों को हम कवर किए थे। तो एक बार हम इसका रिवीजन करा देंगे भी पूरा बताने के बाद। बाकी अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट ज़रूर देखिए, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तीसरा पार्ट इसका हम बनाएंगे केवल फिगर एकदम अच्छी तरीके से बनाकर फिगर द्वारा समझाएंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये आप ना देखे चले, लेकिन अब जो तीसरा पार्ट हम बनाएंगे, या आप अगर लेट में देख रहे हैं तो बना होगा, जाके देख लिए। बना होगा तो आपको इन स्क्रीन पर मिल जाएगा, अभी वीडियो ख़त्म होगा तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं तो आप तीसरे पार्ट को देखना मत भूलिएगा, उसको हम फिगर द्वारा बताएंगे। आप 100% पूरे सेल को आप जान जाएंगे, पूरे सेल को आप समझ जाएंगे कैसे सेल काम करता है। सेल क्या है? कोशिका। कोशिका हमारे शरीर में जो कोशिका है उसे मिलकर बना हमारा शरीर पूरा मेन कोशिका होता है। कोशिका हमारे मनुष्य के शरीर या किसी भी जंतुओं की एक छोटी सी इकाई है। कोशिका आपको बहुत ही सारे कार्य कोशिका कर सकती है, इसलिए इसको इकाई कहा जाता है। तो कोशिका आपका कहने का मतलब ये जो हाथ है, हर एक जगह कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, कोशिकाएं छोटे को हर एक कोशिका, यानी आप एक सुई हो या कोई भी चीज़ अगर आप गड़ा करके उसको चोक करके ऐसे कुछ निकाल लेते हैं, मांस में जो भी थोड़ी निकलती है, उसमें उसके नोक पर जो भी चीज़ आती है वो एक कोशिका, उसमें कई कोशिकाएं आ जाएंगी। अब समझ लीजिए कोशिका कितनी छोटी होती है। तो कोशिकाएं आपका छोटी होती हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कोशिका को बताते हैं। अब समझ लीजिए कोशिकाओं की बहुत करोड़ों की संख्या है, कोई इसकी गिनती नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य का शरीर बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और वो छोटी कोशिका जो हम आँखों से नहीं देखते, सूक्ष्मदर्शी देखते हैं, उनमें से बहुत सारे अंग होते हैं छोटे छोटे। तो कोशिका में एक दिमाग भी होता है। दिमाग कहने का मतलब दिमाग आपका कुल मिलाकर के मेन दिमाग एक ही होता है, लेकिन दिमाग कहने का मतलब आपका हर एक कोशिका में एक एक दिमाग, तो बहुत सारे दिमाग हैं। और जो कि वैसे भी एक दिमाग है आपका जो मस्तिष्क में, और दूसरा दिमाग आपका यहाँ है तंत्रिका तंत्र। तो वो दिमाग आपका सेकेंडरी दिमाग है। फर्स्ट इस दिमाग को वही दिमाग सारा आदेश देता है, क्योंकि आप समझे होंगे ऑपरेशन वगैरह करते थे, यहाँ पर इंजेक्शन लगाने से आपका कोई नीचे कुछ भी हरकत होती है उसको पता नहीं चलता है। तो वो दिमाग आदेश नहीं देता है मेन दिमाग को, तो पता नहीं चलता है वो। हम आगे विज्ञान में किसी चैप्टर में मस्तिष्क पढ़ाएंगे तो उसमें से आपको पढ़ाएंगे। तो ये हम आज सेल पढ़ाते हैं। सेल में आप देख लीजिए कोशिका में, कोशिका का दूसरा पार्ट आज सेंट्रोसोम पढ़ाएंगे। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम का खोज आपका बेबोरी ने की थी। तो सेंट्रोसोम में क्या करता है काम? आपको कोशिका विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो आप जैसे कि आप यहाँ पर कभी आपको कोई मारता है, कोई मारता है, यहाँ पर आपका हाथ पर ऐसे मार दिया, तो मार दिया तो आपका यहाँ पर काला पड़ जाएगा। और काला पड़ने का कारण होता है कि आपकी कोशिकाएं मर जाती हैं। काला पड़ने का मतलब होता है कि कोशिकाएं वहाँ की मर गई, और कोशिकाएं मर गई तो कोशिका काम नहीं करेगी तो सड़ जाएगी। इसलिए बगल की कोशिकाएं उनको अपना एंजाइम्स, अपनी चीज़ें देती हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसको फिर से वहाँ पर नई कोशिकाएं विभाजन होता है। तो उसी में कोशिका विभाजन होता है, जो कि कोशिका विभाजन सभी शरीर में हर जगह होता है, लेकिन मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और बहुत तेज़ी के साथ कोशिका विभाजन आपका लीवर में होता है, जो कि आप कोई यहाँ पर चाकू मारता है तो बहुत जल्दी फिर से भर जाता है। तो इसलिए आपका चाकू इधर ना मारे, इधर होकर के लीवर की तरफ मार दे तो आपका आप बच सकते हैं। तो मस्तिष्क में कोश में आपका ये विभाजन नहीं होता है, होता है इसमें भी विभाजन, लेकिन एक बहुत कम होता है, यानी मतलब वो ना के बराबर होता है। इसलिए जहाँ पर कोश का विभाजन होता है वहीं पर कैंसर फैलने का आपका संदेह, कोश का विभाजन तो आपका वहाँ पर रहता है। तो इसके बाद इसमें मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। पादप कोश का विभाजन सेल प्लेट, पादप कोशिका में आपका कोश का विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है, सेल प्लेट द्वारा होता है पादप कोशिका में। हमारे में तो आपका सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। नई हेडिंग आपका लाइसोसोम है। लाइसोसोम आपका, लाइसोसोम में आपका जो खोज की थी डी डुबे ने की थी। ये आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम डी डुबे ने की थी, जिसमें आपका लाइसोसोम एक ऐसा खतरनाक आपका इसमें अंग होता है कोशिका में, जो सभी जो कोशिका में और अंग होते हैं उनको ख़त्म करने की क्षमता रखता है, और खुद भी ख़त्म करने को क्षमता रखता है। यानी कि इसमें बहुत सारे अंग हैं, अगर काम करना बंद कर दें, कोई भी अंग काम करना बंद कर दे उसको मार देता है।
अगर वो काम ना करे तो, जैसे वो अंग है वो काम नहीं कर रहा तो उसको मार देगा, वो काम नहीं कर रहा उसको मार देगा। अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है तो गुस्से में आकर अपने आप को ही मार लेगा। तो यानी कि मतलब ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और यह अंदर के पाचक का कार्य करता है, अंदर पाचन कर, और जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटन जो एंजाइम होता है वो दूसरे के ऊपर छोड़ देता है और रोज गल जाता है। तो ये आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो आपका खून में होता है वो उसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये सभी जो खराब चीज़ें होती हैं कोशिका में उसको ख़त्म करके साफ़ कर देता है। तो आरबीसी में नहीं होगा तो उसका मृत्यु, जो मृत आरबीसी होगा वो कहाँ पर जाएगा? 120 दिन बाद आपका आरबीसी अगर ख़त्म हो जाता है तो कहाँ पर जाएगा? वो कैसे ख़त्म होगा? तो वो आपका ख़त्म में लाइसोसोम द्वारा नहीं हो तो आपका स्प्लीन प्लीहा में होता है, तिल्ली यानी कि जिसको कब्रगाह कहा जाता है उसमें होगा। तो ये आपका लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। और उसके बाद केंद्रक की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, केंद्रक की खोज। तो इस इसमें आपका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक आपका कोशिका का दिमाग होता है, जो सभी अंगों को, इन सभी अंगों को, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोकार्डियम, रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, सभी को आदेश देता है केंद्रक कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, वैसा करिए। इनके न कहने पर अगर नहीं कोई कार्य करता है, इनके आदेश पर नहीं काम करता, इस दिमाग की, इस मस्तिष्क के आदेश पर नहीं करता, तो लाइसोसोम जगता है जो कि सबका नुकसान कर देता है। तो केंद्र का आपका रॉबर्ट ब्राउन ने तो नियंत्रण कार्य कोशिका पर करता है, नियंत्रण, और जो कि दिमाग कोशिका का है, ब्रेन इसको कहा जाता है कोशिका का। 80% प्रोटीन इसमें आपका पाया जाता है, आपका 80% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इसके बाद आपका लवक है। लवक आपका ये पादपों में ही पाया जाता है, आपका जंतुओं में नहीं। लवक आपका 3 प्रकार का हो सकता है, और पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो ये आपका हरित लवक, अवर्धित लवक और वर्धित लवक। तो आपका हरित लवक जो होता है, हरित लवक वैसे भी समझने में से आ रहा है, हरित लवक आपका पत्ती और तनों में पाया जाए, तो इसको आप समझ सकते हैं भोजन निर्माण करने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है हरित लवक, वो उसमें पढ़ाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का भी पढ़ाएंगे, उसमें बताया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक को बताया जाएगा। हरित लवक उसमें आपका भोजन बनता है। क्या हुआ? हरित लवक भोजन बनाया। अवर्धित आपका भोजन को स्टोर किया, संग्रह किया, रखा भोजन को रख लिया, जिससे कि कभी समस्या हो तो आपका भोजन पूरा हो सके। और वर्धित लवक आपका रंग प्रदान करता है। तो रंग कहाँ मिलेगा आपको? रंग कहाँ बनता है आपका? आपका उसके फल जो होते हैं, जिससे कि आपका रंग प्रदान, गाजर में कैरोटीन के कारण आपका गाजर का रंग, मिर्च में आपका लाल रंग होता है, लाइकोपेज या टमाटर में। तो इन सब का चीज़ आपका। और भोजन संग्रह कहाँ होता है? जड़ और फल में होता है। फल में आपका भोजन संग्रह हो जाता है, जड़ में थी आपका वर्धित। हरित लवक भोजन को बनाया, वो अवर्धित लवक आपको भोजन को स्टोर किया, संग्रह किया, और आपका वर्धित लवक जो होता है वो आपका रंग प्रदान करता है। तो ये आपका पादप में होता है लवक, आपके अंदर नहीं। कोशिका का प्रकार, अब कोशिका में विभाजन, वो प्रकार कितना, कौन सा प्रकार है कोशिका? कोशिका 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। भूल जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका हम है कि यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक, प्रो पास ये होता है पौधा, पेड़, तो पौधे में आपका हो सकता है, मतलब वो आपका अविकसित कोशिका होता है, उसमें दिखाई नहीं देता है, उसको आप नहीं वो बहुत बड़ी जल्दी जल्दी उसमें अब विभाजन होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं उसमें, बहुत कम से चीज, बहुत अंगों का, इसमें जितने अंग हैं इन अंगों का भाव होता है, बहुत जल्दी उसका होता है। यूकैरियोटिक कोशिका आपका विकसित कोशिका होता है, जिसमें आपका पादप और जंतु दोनों में होता है। तो ये आपका विभाजन, वो कोशिका का प्रकार हो गया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब यू, मतलब हम सब, आप सब, यू आप सब, ये यूकैरियोटिक हैं, बाकी प्रोकैरियोटिक हम सब नहीं हैं। क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए और जीन, ये सब चीज़ें क्या है? गुणसूत्र आपका अभी ये हेडिंग होता है। गुणसूत्र आपका केंद्र के अंदर गुणसूत्र आपका, जिसमें से आपका डीएनए, आरएनए यानी जीन्स आपका होता है। क्रोमोसोम जिसमें गुणसूत्र के द्वारा आपका लिंग निर्धारण होता है, जिसमें आपका गुणसूत्र आपका कभी भी लिंग निर्धारण होता है, जिससे कि आपको लिंग निर्धारण में बताया जाएगा कि लड़का लड़की कैसे बनते हैं, या आपका एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। आपका 46 आपके जो 23 जोड़े होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स जो भी होते हैं, और उसमें 22 जोड़े आपके समान होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ा जो अलग होता है। इन सब की चर्चा हम करेंगे लिंग निर्धारण में। गुणसूत्र पार्ट में एक पार्ट पढ़ाएंगे गुणसूत्र, उसमें ही आपका मिल जाएगा। तो ये है आपका फिगर, इसको हम ज़्यादा डिटेल नहीं, अब हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक, आपका यहाँ पर गोल्जी का है आपका, जो कि परिवहन का कार्य करेगा, कोई चीज़ को लाएगा, इसमें देगा, सभी को बांटेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका है, ये भी आपका पूरी तरह से सभी को यहाँ पर जैसे इसको आकार प्रदान करता है, हर एक चीज़ देखता है।
इसमें आपका राजधानी रहती है, वो मेम्ब्रेन आपका समझते हैं, ऊपर की कवर है पन्नी की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस जो आपका ऊर्जा बनाता है, एटीपी और ग्लूकोज वगैरह सब तैयार करता है, ऊर्जा वही बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम्स आपका प्रोटीन बनाता है, केंद्रक आपका दिमाग है उसको कंट्रोल करता है सभी चीज़ों को। और आपका लाइसोसोम इसमें लिखने को भूल गए, लाइसोसोम आपको सभी को अंगों को ख़त्म करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। इसका जो फिगर द्वारा बताएंगे उसमें पूरा अच्छी तरह डिटेल बताएंगे, इसमें आपको समझ में कम आएगा। फिगर वाला जो होगा उसको अच्छी कराएंगे, उसमें पूरी तरह से पूरा सेल आपका पूरी कोर्स के उसमें समझ में आएगी। ये तो आपका था पहला पार्ट, जाके देख लीजिएगा, आपको दूसरा पार्ट ही है। तीसरे पार्ट में आपका फिगर ही केवल बताएंगे कोर्स का, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह हम अंग्रेजी, हिंदी और सभी विषयों का हम वीडियो डाल रहे हैं, एक एक करके इंटरेस्टिंग वीडियो। और कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी एजुकेशनल वीडियो हम डालते हैं। एजुकेशनल वीडियो के लिए आप संपर्क करते रहिए हमारे चैनल पर, जो कि कंप्यूटर और मोबाइल की एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, कोई ट्रिकी और कोई अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। हम विज्ञान के सभी के विज्ञान जो होता है उसके बीच के सवालों को कैसे हल किया जाए फास्ट तरीके से, गुणा भाग, जो उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। दो पार्ट बनाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझे हुए हैं। 30 दिन में परीक्षा कैसे तैयारी करें उसके लिए वीडियो बनाए हैं, उसको जाके देख लीजिए। 10 दिन, पिछले 10 दिन में, यानी केवल पर 10 दिन बाद परीक्षा है, 10 दिन उसके पहले क्या करें उसकी वीडियो हम बनाए हैं स्लाइडिंग द्वारा, उसको जाके देख लीजिए। तो यही था वीडियो में, इतना ही। अगली वीडियो फिर मिलता है। संतोष कुमार दे दीजिए टेक्नो प्लस चैनल नमस्कार।